प्रश्न नंबर 9, बिंदुओं A - 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भाग कैसे बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कितने भाग करने के हैं? 4। कैसे वैसे होनी चाहिए? बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे अभी। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखते हैं सवाल को कैसे करना है। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आकृति बना देता हूँ, आप आकृति पे से थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे। तो यहाँ A है, A - 2 B है 2, 8। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे इसके कितने भाग करने के हैं, तो हम इसके कितने भाग कर लेते हैं? समान भाग 4 कर लेते हैं। ओके, 4, 1, 2, 3 और 4। इस तरह से ये 4 भाग यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं इस चौथे भाग को यहाँ पर लिख देते हैं P, यहाँ Q और यहाँ लिख देते हैं R। इसको 2 पद्धति से कर सकते हैं, एक विभाजन के सूत्र से और एक मध्य बिंदु के सूत्र से। तो आपको विभाजन के सूत्र से तो सभी कराते ही हैं सवाल, मैं मध्य बिंदु की सहायता से मैं कराता हूं, जिससे सरलता से और जल्दी सवाल हो सके। इसे बोला नहीं कि विभाजन के सूत्र से करें, विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, पर ऐसा बोला नहीं विभाजन का सूत्र लगाना है, तो हम इसका मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे तो ये जल्दी से हमारा सवाल क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, अगर विभाजन का सूत्र लेना है तो हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कितने भाग हैं? ये यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, तो 2 अनुपात होता है 2। और इधर भी देखो 2 है ना, तो इस तरह इधर भी 2 भाग, इधर भी 2। अगर हम P ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर देखो कितना भाग है? 1, तो यहाँ 1, पीछे कितना भाग है? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो इस तरह से ये 3 भाग यानी 3 अनुपात होता है। इसी तरह से अगर इसका अनुपात ज्ञात करते हैं तो आगे 1, 2, 3 भाग, और ये हो गया इधर साइड का 1 भाग। अब अपने विभाजन के सूत्र से कोई भी ज्ञात कर सकते हो। आप देखेंगे वीडियो क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो ढेर सारे वीडियो अपने निर्देशांक भूमिति के हैं, ज्यामिति के हैं, तो उन वीडियो में आपने विभाजन के सूत्र का उपयोग करके अभी क्या बोलते हैं सवाल सीखा होगा विभाजन के सूत्र से, तो आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। हम मध्य बिंदु की सहायता से करते हैं। चलिए, ऐसा ज्ञात करना है, मध्य बिंदु की सहायता से सब करना है। तो सबसे बीच में कौन है? तो Q। तो हम लिखेंगे Q, यह है AB का मध्य बिंदु है, इसलिए हम QXY ज्ञात करते हैं। QXY ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र लगाना है x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2। तो ये है x1, y1। x1 है x कितना है? -2, y1 है 2। ये है x2 और इधर है y2, x2 2 और y2 8 है। चलिए आगे देखते हैं, x1 कितना है? तो x1 हमारे पास है -2, और x2 कितना है? तो उधर देखेंगे तो आप देखेंगे कितना है? 8 बटे में 2। y1 कितना है? तो y1 है 2, तो 2 और y2 है उधर लास्ट में देखेंगे तो कितना है? 8 बटे में 2 है। अलग अलग निशान है तो हमको घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो 0 हो जाता है बटे में 2। 8 और 2 10 बटे में 2। 2 से भाग देते हैं तो 0 आता है, 2 से भाग देंगे 0 में तो 0 ही आता है, 2 पंजे हो जाता है 10। इस तरह से QXY कितना आ जाता है हमारे पास? आ जाता है 0 और 5। ऐसे ही हम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे? अब हमारे पास आ गया ये कौन? Q, 0 और 5। अब आप ध्यान रखेंगे ये x1, ये y2 और ये x2 और ये y2 हो जाता है, यानी x2 हम मानेंगे 0 को, y2 को मानेंगे 5। किसके लिए? तो हम ज्ञात करते हैं P के लिए। तो P के लिखते हैं, तो P
यह है किस किस का मध्य बिंदु है, तो ये P और यहाँ पर Q है, ए क्यू, तो ए क्यू का मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है, ए क्यू का मध्य बिंदु है। आगे करते हैं, तो पी एक्स वाई हमारे पास सूत्र लिखा है, इसी सूत्र की सहायता से करते हैं। x1 है तो माइनस का 2, -2, और x2 है, x2 हम इसको मानेंगे तो 0 हो जाता है, बट्टे में 2। ऐसे ही y1 है तो y1 है कितना है, 2 लिख दिया, और y2 है तो y2 यहाँ से लेंगे तो कितना है, 5, बट्टे में 2। 2 और 0 जोड़ते हैं तो माइनस का 2 बट्टे में 2 हो जाता है, और यहाँ पर देखते हैं तो कितना हो जाता है, 7 बट्टे में 2 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर कट जाता है तो माइनस का 1 हो जाता है, यहाँ हो जाता है कितना, 7 बट्टे 2। आगे ज्ञात करते हैं। अब हम कौन सा ज्ञात करते हैं, हमारे पास पी भी आ गया है, तो हमारे पास पी आ गया है, तो अब हम क्यू भी आ गया, आर ज्ञात करते हैं। तो आर किसके बीच में है, यहाँ लिखते हैं आर, यह है क्यू और बी के बीच में है, क्यू बी का मध्य बिंदु है, इसलिए हम क्यू एक्स वाई ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अब यहाँ पर हमको x1 इसको मानना है और y1 भी इसको मानना है। तो देखें सूत्र हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। x1 है हमारे पास 0 और x2 है, तो x2 कितना है, 2 बटे में 2। y1 है 5 और y2 है 8 बटे में 2। 2 और 0 जोड़ते हैं तो 2 बटे में 2, 5 और 8 5 हो जाता है 13 बटे में 2। ये कट जाता है, 2 एकन 2 हो जाता है, और ये हो जाता है 13 बटे 2। इस तरह से ये सवाल पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।